हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम बहुलक्ष्मी पाठ का सारांश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो ध्यान से सुनिए और एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये किसी गांव में एक लकड़हारा था। लकड़हारा आप जानते हैं ना, जो लकड़ियां काटता है। उसके 4 बेटे थे। वे सभी बहुत आलसी थे। तो एक गांव में एक लकड़हारा था और उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों ही बेटे जो हैं वो आलसी थे। वे रोज जमींदार को एक एक गट्ठर लकड़ियां देते और बदले में अनाज ले लेते। तो क्योंकि लकड़हारे हैं तो उनका काम क्या है, लकड़ियां काट कर बेचना। तो वह जमींदार को रोज एक एक गट्ठर लकड़ी काट कर दे देते थे और उसके बदले में सभी को एक एक सेर अनाज मिल जाता था। घर में किसी स्त्री के अभाव में खाना पकाने वाला कोई नहीं था। तो क्योंकि किसी की भी शादी नहीं हुई थी तो घर में कोई लेडी नहीं थी, माँ भी नहीं थी उनकी, तो इसलिए घर में कोई भी खाना पकाने वाला नहीं था। इसलिए वे रोज रोज चने ही ले लेते। उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। जो लकड़हारा है उसके बड़े बेटे की वैसे शादी हो चुकी थी, परंतु वह बहू को लेकर घर नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि वह अशुभ है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस महीने में लड़के की शादी की गई उसी महीने में जो लकड़हारा था उसकी पत्नी चल बसी। तो इसलिए लकड़हारे को लगता था कि ये जो लड़की है ये बहुत ही अशुभ है, इसलिए वो उसको घर लेकर ही नहीं आया। परंतु लोगों के समझाने पर लकड़हारा बहू को घर ले आया। तो लोगों ने बहुत समझाया कि इतनी देर हो गई शादी हुए को, आप उसको घर नहीं ला रहे हो, तो उसको घर लेकर आना चाहिए। तो इसलिए लकड़हारा ले आता है बहू को घर में। ससुराल आकर बहू हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई? क्योंकि सब तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा था, सब कुछ बहुत ही गंदा था, कूड़ा इधर उधर फैला हुआ था। तो इसलिए वो बहुत हैरान हो गई, लेकिन घबराई नहीं। आते ही सफाई में जुट गई। सफाई के बाद पानी भरा। उसने सारे चूल्हे तोड़ दिए और केवल एक ही रखा। तो सफाई करने के बाद उसने पानी भी भर दिया। और आपको एक यहाँ पे बात बताऊं कि जो लकड़हारे के बेटे थे उन्होंने सभी ने अपने अपने लिए अलग अलग एक एक चूल्हा बना रखा था, क्योंकि वो उस चूल्हे के ऊपर अपने अपने चूल्हे के ऊपर चने सेक कर उससे अपना पेट भरते थे। तो इस बहू ने आके सभी चूल्हे तोड़ दिए और सिर्फ एक ही रखा। शाम को जब लकड़हारा घर लौटा तो साफ सफाई देखकर खुश हो गया। बहू ने सभी को मुंह हाथ धोने के लिए पानी दिया और सेकने के लिए आग भी जला दी। फिर वह पड़ोसी के घर से चने पीस कर ले आई। तो पहले तो क्या होता था, सभी लड़के अपने अपने हिस्से के चने अपने अपने चूल्हे पर सेकते थे और वो खाकर सो जाते थे। लेकिन इस बहू ने क्या किया, सभी के चने लेकर उसे पड़ोसियों के घर से पीसकर उसका आटा बना लाई और उनकी रोटियां बना दी। साथ में साग भी बना दिया। सब लोगों ने पेट भर खाना खाया और बहुत ही प्रसन्न हुए। तो उन्होंने पहली बार शायद रोटी और सब्जी खाई होगी माँ के जाने के बाद। तो सभी ने पेट भर के खाना खाया और बहुत ही खुश हो गए। सुबह नाश्ते में भी बहू ने सभी को रात की बची हुई रोटी दे दी। तो पहले तो कोई नाश्ता करता ही नहीं था उस घर में, लेकिन अब बहू के आने पर उसने जो रात की बची हुई रोटियां थी उसमें से भी थोड़ी थोड़ी देकर सबको नाश्ता भी करवा दिया। शाम को जब वे सब घर लौटे तो उन्हें कढ़ी के साथ रोटी परोसी गई। अब अगले दिन जब आए तो क्योंकि चने हैं, चने से बेसन बन गया और बेसन से कढ़ी बन गई, तो कढ़ी के साथ उनको रोटी परोसी गई। अगले दिन सुबह बहू ने सभी से कुछ लकड़ियां घर के लिए भी लाने को कहा। तो उसने कहा कि आप लकड़ियां सभी बेच देते हैं जमींदार को, तो थोड़ी थोड़ी लकड़ियां घर के लिए भी लेकर आए। इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक, तेल और मसालों का प्रबंध कर दिया। तो इससे पहले घर में नमक, तेल वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ चने ही भूनकर खा रहे थे।
तो बहू ने क्या किया, जो लकड़ियां वो घर पर लेकर आए थे उन्हें बेचकर उनके बदले में तेल मसाले आदि खरीद लिए। फिर एक दिन बहू ने सभी से प्रतिदिन अलग अलग अनाज लाने को कहा। तो पहले क्या हो रहा था, वो रोज सिर्फ चने ही ला रहे थे, कोई और अनाज लेकर ही नहीं आ रहे थे। तो बहू ने कहा कि रोज अलग अलग अनाज लेकर आए। अब लकड़हारे के घर में कभी गेहूं, कभी चावल, कभी चना, तो कभी दाल आने लगे। अब उस छोटी सी झोंपड़ी की दशा सुधर गई और वहां रौनक सी आ गई। अब रोज प्रॉपर खाना बनने लगा और अनाज भी अलग अलग आने लगे। तो उस जो झोंपड़ी थी उसकी दशा, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत इम्प्रूव हो गई, सुधर गई। कुछ महीने बाद बहू ने ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करवाकर उसके लिए एक दुकान खुलवा दी। तो बहू क्योंकि बहुत समझदार थी, उसे पता था कि उसके ससुर की अब उम्र हो चली है, तो उसने उनका काम मजदूरी पर जाना जो बंद करवा दिया और उसकी एक दुकान खुलवा दी। अब आगे क्या होता है कि दुकान जो है वो चल निकली और उन्हें अच्छी आय होने लगी। तो दुकान अच्छी चलने लगी और उनकी इनकम होने लगी। अब गांव में उनकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। तो जब किसी के घर में थोड़ा पैसा आने लगता है तो उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है, तो उनकी भी मान प्रतिष्ठा बढ़ गई। उन्होंने छोटी मोटी जायदाद भी बना ली। अब छोटी मोटी उन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीद ली और खुशी से रहने लगे। ये सब बहू की मेहनत और चतुराई से संभव हो सका। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सका क्योंकि जो उनके घर में जो बहू आई थी वो बहुत ही समझदार और बहुत ही चतुर थी। तो ये था इस कहानी का सारांश। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।